नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। मैं इससे पहले कई वीडियो डाल चुका हूं और यह इससे कल मैं वीडियो डाला था 17 क्वेश्चन का और आज 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा, लाभकारी और बेनिफिशियल है, ताकि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप न देखे होंगे न पढ़े होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जहां हमको एक्सप्लेन करने लायक है एक्सप्लेन करूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं कि कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस वर्ड जो दिया है, राइस की शुरुआत किसने की थी? तो राइस का फुल फॉर्म पहले बता देते हैं। आर से रेस्ट होता है, आर से रेस्ट होता है जब कोई फर्स्ट एड करते हैं। फिर उसके बाद आई से आइस होता है, वर्फ होता है। और सी से कंप्रेशन होता है, माने दबाव। और ई से इलेवेशन होता है, मतलब उठा के रखना। चोट जहाँ जिस पार्ट में लगी है उसको हर्ट लेवल से उठा के रखना। तो किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? राइस वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गेबे मेर्किन ने राइस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है? हाइड्रोथेरेपी के बारे में बता दें दोस्तों कि हाइड्रोथेरेपी क्या है। हाइड्रो माने वाटर होता है, पानी, जल। और जो थेरेपी, जो चिकित्सा जल से की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के फादर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सेबेस्टियन नीफ हाइड्रोथेरेपी के फादर थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इज स्पोर्ट्स मसल, कौन सी स्पोर्ट्स मांसपेशी है? तो स्पोर्ट मांसपेशी के बारे में बता दें तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइसेप ब्रोंकी। जैसे मान लीजिए आपका ये ह्यूमरस है और ये रेडियस अनला है। तो ये मसल्स यहाँ से निकलकर जो यहाँ से ओरिजिन होकर और यहाँ इंसर्ट होती है, इसको बोलते हैं स्पर्ट मसल। इसको यहाँ बोलते हैं स्पर्ट मसल, स्पर्ट। और जो यहाँ से निकलकर यहाँ इंसर्ट होती है, यहाँ से ओरिजिन होके इस पोर्शन पे इंसर्ट होती है, तो इसको बोलते हैं स्टंट मसल। ये हो गई स्पॉट और ये हो गई स्टंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पर्ट्स मसल जो है बाइसेप ब्रोंकी को बोलते हैं, बाइसेप ब्रोंकी। ये है बाइसेप आपकी ब्रोंकी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? यानी कि माइंड को, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है? तो ये जो ऑप्शन इसमें लगा है गलत है। इसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आंतरिक कैरोटिड धमनी। यही ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। और कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? आप सभी को पता होगा कि शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? तो टैलस जो होती है पाँव में पाई जाती है, स्टेप्स मानी कान में पाई जाती है, इनकस भी कान में पाई जाती है और मैलियस भी कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेप्स जो है कान की सबसे छोटी, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एचिली टेंडन कनेक्ट्स टू विच मसल्स? यानी एचिली टेंडन किस मसल से कनेक्ट होता है? तो आपको बता दें कि एचिली टेंडन होता क्या है।
जैसे मान लीजिए आपका ये टिबिया और ये फिबुला बोन हो गई, टिबिया और फिबुला बोन हो गई, और आपका ये पैर हो गया, पैर फुट हो गया, टिबिया फिबुला ये बोन हो गई और आपका ये फुट हो गया। और यहाँ से जो मसल्स गैस्ट्रोनीमियस निकली रहती है, ये पैर हो गया पूरा, ये मसल गैस्ट्रोनीमियस मसल जो निकली होती है यहाँ से पैर के पीछे से, उसी के इंड पार्ट को एचीली टेंडन बोलते हैं। यहाँ पे एचीली टेंडन होता है और कनेक्टेड होती है किससे, गैस्ट्रोसनीमियस। ऑप्शन नंबर बी सही है, गैस्ट्रोसनीमियस से ये एचीली टेंडन अटैच होता है और इसे मदर टेंडन भी बोलते हैं। शरीर का सबसे स्ट्रांग टेंडन होता है, इसको मदर टेंडन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप लोग इस भाषा में जैसे मैं समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ग्रेसिलिस मसल जो होती है प्यूबिक बोन के पास मिलती है, प्यूबिक के पेक्टिनियस भी अपर कमर के नीचे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि द हार्मोन विच हेल्प टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कहा है कि कौन सा हार्मोन, वह हार्मोन जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को यानी रक्त की शर्करा को कम करने में मदद करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और कार्टिसोल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड में शर्करा यानी रक्त में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और कार्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन, तनाव वाला भी हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कहा है कि कौन कार्टिलेजियस ज्वाइंट है, कार्टिलेजियस जोड़ कौन है। तो सूचर, सूचर जो हमारे स्कल में पाई जाती है ये फाइब्रस ज्वाइंट है। और वर्टेब्रा, वर्टेब्रा जो वर्टिकल वर्टेब्रा कॉलम होता है, वर्टेब्रा कॉलम, इसके बीच में कार्टिलेज होते हैं, इसके बीच में कार्टिलेज होते हैं। और रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट ये सब साइनोवियल ज्वाइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट वर्टेब्रा कॉलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज नॉट ए टू ज्वाइंट मसल। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से टू ज्वाइंट मसल नहीं है। अब बता दें टू ज्वाइंट मसल क्या होती है, कि जो मसल एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट को क्रॉस करती है उसको बोलते हैं टू ज्वाइंट मसल, टू ज्वाइंट मसल बोलते हैं। तो सार्टोरियस, सार्टोरियस भी टू ज्वाइंट मसल होती है। जैसे मान लीजिए फीमर बोन हो गई, ये आपका हिप हो गया और ये आपका नी हो गया, ये नीचे का पार्ट है टिबिया फिबुला और ये आपकी हिप हो गई। तो इस तरह से जो सार्टोरियस यहाँ से क्रॉस होके यहाँ आके इंसर्ट होती है। तो टू ज्वाइंट मसल हुआ ना, एक हिप ज्वाइंट से निकला हुआ और एक नी ज्वाइंट के पास इंसर्ट हुई, तो उसको बोलते हैं टू ज्वाइंट मसल। गैस्ट्रोसनीमियस, गैस्ट्रोसनीमियस भी पैर के नीचे से निकलती है और जाके ख़त्म होती है एंकल के पास, तो उसको भी बोलते हैं गैस्ट्रोसनीमियस, वो भी टू ज्वाइंट मसल है। ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस जो गर्दन का पार्ट है, गर्दन है, यहाँ से निकल के यहीं पर इंसर्ट हो जाती है, तो उसको टू ज्वाइंट मसल नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। टेंसर फेसिया लेटरी, टेंसर फेसिया लेटरी भी टू ज्वाइंट मसल है, जो ये क्या बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किस ग्रंथि में स्थित है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किस ग्रंथि में स्थित है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो यह पैनक्रियाज में स्थित होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ग्रंथि जो होती है पैनक्रियाज में स्थित होती है। और
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और आर्केस्ट्रा ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, सबको दे सकता है? तो जो ओ पॉजिटिव होता है ये सबको दे सकता है, और ए भी जो पॉजिटिव होता है सबसे ग्रहण कर सकता है। तो इसको सर्वग्राही बोलते हैं ए बी को, और ओ को सर्वदाता बोलते हैं, सबको डोनर कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही है। अब आया 29, विच इज राइडर मसल? कहा है कि कौन राइडर मसल होती है? राइडर मतलब घुड़सवारी मसल, जो घुड़सवारी लोग करते हैं, बैठते हैं, तो उसको राइडर मसल बोलते हैं। कौन सी राइडर मसल होती है? एडक्टर मसल, पोपलिटियस, पेक्टिनियस, सोस। तो जिस ऑप्शन नंबर ए जो है उसको बोलते हैं राइडर मसल। राइडर मसल किसको बोलते हैं? एडक्टर मसल को राइडर मसल भी बोलते हैं, सवार की मांसपेशी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच इज स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी? यानी शरीर की कौन सी शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है? स्टेपेडियस, ग्रेसिलिस तो बड़ी है, सोलियस भी बड़ी है, प्लांटोरियस भी पैर में पाई जाती है, ये भी बड़ी है। स्टेपेडियस जो होती है ये छोटी मसल होती है, शरीर की सबसे छोटी मसल स्टेपेडियस होती है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में एक्सपेडाइट सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? एक्सपेडाइट सिस्टम एक होता है, वो इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है, 1 अंक के लिए रिसीवर एक रैली में 13 सही रिटर्न करता है, ये बात सही है। गेम के अंत तक संचालित रहता है, ये बात भी सही है। और 18 अंक बनने पर शुरू किया जाता है, और प्रत्येक खिलाड़ी बारी बारी 1 अंक के लिए सर्व करता है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह एक्सपेडाइट सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लिब्रो? लिब्रो के लिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, 2 लिब्रो प्रतिस्थापन के बीच एक रैली होनी चाहिए। और बी है, लिब्रो ब्लॉक कर सकता है, ये तो गलत है एकदम पूरा। टीम बिना लिब्रो नहीं खेल सकती है। और डी है, लिब्रो सर्विस कर सकता है, लिब्रो सर्विस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिब्रो सर्विस भी नहीं कर सकता है। 2 लिब्रो प्रतिस्थापन के बीच एक रैली होनी चाहिए, ये टीम बिना लिब्रो के नहीं खेल सकती है, ये बात सही है कि टीम बिना लिब्रो के नहीं खेल सकती है। आप अगर इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं, हम हमेशा इंटरनेशनल की बात करेंगे, जब आप इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं तो उस समय लिब्रो को शो कराना पड़ता है, लिब्रो को नॉमिनेट करना पड़ता है, तभी आप मैच खेल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शब्द टाई ब्रेक गेम से संबंधित है। टाई ब्रेक गेम संबंधित है, टाई ब्रेक का मतलब होता है कि भाई जब स्कोर बराबर हो तो उसको ब्रेक करने के लिए, तो कौन से टाई ब्रेक का सिस्टम जो चलता है टेनिस में चलता है, जब 6 सेट बराबर हो जाते हैं तो उसमें टाई ब्रेक चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रैंड एम्पलीट्यूड इज एसोसिएटेड विथ,
किससे संबंधित है? ग्रैंड एम्पलीट्यूड किससे संबंधित है? तो रेसलिंग से, जूडो से, बॉक्सिंग से, वेटलिफ्टिंग से। तो ग्रैंड एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसी स्किल तकनीकी के द्वारा जब हम एक बार में मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रैंड एम्पलीट्यूड। तो ये रेसलिंग में ज़्यादा यूज होता है कि एक स्किल के द्वारा एक थ्रो मारते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इन 2000 मीटर स्टीपल चेज में धावक द्वारा पानी छलांग सहित बाधाओं की संख्या कितनी होती है? कोई अगर 2000 मीटर का स्टीपल चेज कर रहा है तो बाधा के साथ साथ जल कूद कितनी होती है? बाधा के साथ साथ जल कूद कितनी होती है? तो अगर 2000 मीटर की बात करें तो 18 जल कूद होती है और 18 बाधा होती है और 5 जल कूद, यानी कि 23। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और 3000 मीटर की बात कर दें तो 7 वाटर जंप होता है और 28 बाधा होती है, यानी कि टोटल 35 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, 23। क्वेश्चन नंबर 36 है द टर्म ब्लीच्ड इज एसोसिएटेड विथ। ब्लीच जो टर्म दिया है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा फुटबॉल। तो ब्लीच जो शब्द है वो फुटबॉल में यूज होता है, फुटबॉल। और इसका मतलब होता है कि जो भी डिफेंसिव टीम होती है, पूरी टीम के मेंबर डिफेंस करने के लिए जब अपने बैक क्वार्टर में भागते हैं, बैक साइड भागते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लीच। तो इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 टोटल ड्यूरेशन इंक्लूड इंटरवल इन वाटर पोलो में अंतराल सहित कुल अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 39 मिनट। अब कैसे होती है देखिए, वाटर पोलो 8-8 मिनट का 4 सेट होता है, 8-8 मिनट का 4 सेट। तो फर्स्ट और सेकेंड सेट के बीच 2 मिनट का इंटरवल होता है, और सेकेंड और थर्ड के बीच 3 मिनट का इंटरवल होता है, और थर्ड और फोर्थ के बीच 2 मिनट का इंटरवल होता है। तो यानी कि कितना हुआ, 4-3 7 और 32 मिनट का ये हो गया, टोटल 32 मिनट का ये हो गया। तो यानी कि 7 अगर जोड़ते हैं तो 39 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैच इंक्लूड इंटरवल इन हॉकी इज। अब फिर वही बात आ गई कि हॉकी मैच में अंतराल सहित, इंटरवल सहित कुल अवधि होती है। तो इसमें जो बता दें, ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 60 मिनट का हॉकी का गेम होती है, 60 मिनट की, बट जो 15 का 4 क्वार्टर होता है, 15 का 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। अब देखिए कैसे, फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के बीच 2.5 मिनट का इंटरवल होता है, कितना, 2.5 मिनट का, और सेकेंड और थर्ड के बीच 5 मिनट का इंटरवल होता है, और थर्ड और फोर्थ के बीच 2.5 मिनट का इंटरवल होता है। तो यानी कि 2.5, 5, 10, यानी कि टोटल 70 मिनट हो गया। और उस तरह देखा जाए तो 15-15 मिनट का 4 सेट होता है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि जो हॉकी का मैच होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, 60 मिनट, 15-15 मिनट के, 2.5 मिनट के इंटरवल फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड में 5 मिनट का, थर्ड और फोर्थ में 2.5 मिनट का, टोटल 70 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 है इन क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज आउट हो तब किस निराकरण से गेंदबाज को श्रेय मिलेगा? यानी कि जब कोई क्रिकेट में
बल्लेबाज आउट होता है तो किस प्रकार क्रिकेटर बॉलर को उसको क्रेडिट मिलेगा कि वही आउट किया है? तो टाइम आउट से उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हिट द बॉल ट्वाइस, अगर बैट्समैन बॉल को 2 बार हिट करता है तभी भी नहीं मिलेगा। हिट विकेट और अब्स्ट्रैक्ट द फील्ड, जब फील्डिंग में बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हिट विकेट बैट्समैन होता है तो जाके गेंदबाज को क्रेडिट मिलता है कि वही आउट किया है, क्योंकि उसी के कारण वो हिट विकेट हुआ है। और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखिए, और अच्छी वीडियो है, अच्छे क्वेश्चन हैं। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो लेके आप लोग के सामने आऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, ओलंपिक के लिए बैडमिंटन हॉल में फर्श से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? न्यूनतम ऊंचाई कहा है, मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो 7 मीटर होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे करें तो 9 मीटर होता है, यानी कि 39 फीट होता है। बट मिनिमम की बात किया है तो 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।